हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाइली फ़िलहाल काफ़ी वक्त बाद आ चुका था उसी वैली में जहाँ पे फ़िलहाल उसकी मास्टर रहा करती थी, जिसके साथ ही इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। एंड हम देखते हैं कि नाइली के पास उन्हीं ट्रीज़ के पास से काफ़ी सारा ऑरा भी आ गया था, जिसके साथ ही अब नाइली आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते नाइली को काफ़ी सारी मेमोरीज़ याद आ रही होती हैं, जहाँ पे जब वो थोड़ा बड़ा हो गया था तो मास्टर को उसके साथ में बॉन्ड और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। एंड एज ऑलवेज वो उसे परेशान भी किया करती थी, जिसके साथ ही नाइली अपने काफ़ी सारे एनिमीज़ को खुद को मारते हुए भी देखता है। एंड यहाँ पे ऐसे ही काफ़ी सारी मेमोरीज़ के साथ में वो आगे बढ़ता जा रहा होता है, लगातार खुद को देख रहा था इतने सारे लोगों के साथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रेस वो बस इसी बात से था कि अब उसकी मास्टर उसे देखने को मिलेंगी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो तुरंत ही आ जाता है मेन गेट के पास में। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था एंड वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है कि क्या मुझे डोर को नॉक करना चाहिए, और अगर नॉक करता भी तो फिर क्या बोलूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जिसके साथ ही नाइली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करते हुए उस डोर को ओपन कर ही देता है, जिसके साथ ही उसके फेस पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी दिख रही थी। तभी हम देखते हैं कि मास्टर उसके सामने ही बैठी हुई थी एंड वो कह रही होती है कि तुम आ ही गए, चलो जल्दी से मेरे सामने बैठ जाओ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि नाइली को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मास्टर ही उससे बात कर रही हैं। वो तुरंत ही वहीं पे बैठ जाता है एंड वहाँ पे बैठने के बाद मास्टर उसे ड्रिंक करने के लिए थोड़ा वाटर भी दे रही होती हैं, जिसके साथ ही अब उन्हें नाइली की कन्फ्यूजन भी समझ में आ रही थी, जिसके चलते वो तुरंत ही नाइली से कहती है कि नाइली, अब मुझसे किसी इस तरीके का सवाल मत पूछना जिसका जवाब मैं ना दे सकूं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनका जवाब तुम्हें भी नहीं पता है। खैर जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें तुम्हें खुद से एक्सप्लोर करनी होगी एंड जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बता दूंगी। अब नाइली भी चुप हो गया था, वो तुरंत ही वाटर को ड्रिंक करता एंड कह रहा था कि अच्छा तो बताइए मुझे, मेरी सिस्टर यिंग अब मुझे क्या बताने वाली है, मैं वही सुन लूँगा। जिसके साथ ही वो कुछ भी हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर तुरंत ही उसके फोरहेड के ऊपर काफ़ी ज़ोर से पिंच करती है एंड उसे कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे सिस्टर बोलने की, आइंदा से मुझे सिस्टर कभी मत बोलना क्योंकि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो। अब ये सुनते ही नाइली वाकई में कुछ ज़्यादा ही चौंक चुका था। वो पाँच की सारी मेमोरीज़ के बारे में याद करने लग जाता है एंड उसे धीरे धीरे करके सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे वो अपनी मास्टर से बिछड़ गया था एंड मास्टर को भी खुद को सेक्रीफाइस करके जाना पड़ा था। जिसके साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट में नाइली अभी भी होश में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो यही सोच रहा होता है कि पाँच में भी मास्टर उससे ऐसे ही बात किया करती थी एंड वो चिढ़ जाया करती थी सिस्टर सुन के। अब हम देखते हैं कि नाइली की आंखों से काफ़ी सारे आंसू वगैरह बह रहे होते हैं एंड वो लगातार काफ़ी ज़ोर से रोने लग गया था। इवन वो तुरंत ही मास्टर को ग्रीट भी कर रहा था एंड कह रहा होता है कि मास्टर आप फाइनली वापस आ ही चुकी हैं। जिसके साथ ही उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। इवन उसे देख के ही लग रहा होता है कि वो खुद को कितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर भी नाइली को इस सिचुएशन में देख के मुस्कुरा रही होती है एंड सोच रही थी कि नाइली मेरी कितनी ज़्यादा परवाह करता है। जिसके साथ ही यहाँ पे वो कह रही होती हैं कि ये थोड़ी बहुत स्ट्रेंज चीज़ें, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि ऐसा क्यों है। जिसके साथ ही वो उसे ये भी बताने लग गई थी कि आर्ट ऑफ हेवन आई काफ़ी ही ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ ये सारे के सारे इल्यूजन वगैरह जो स्पेस में है वो सारे तुम भी देख सकते हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, ये सब करने के लिए मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ा एंड इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए मुझे अपनी लाइफ के 50 साल देने पड़े। अब ये सुनते ही नाइली और भी ज़्यादा हैरान हो गया था एंड कह रहा था कि आप ये क्या कह रही हैं, कम से कम अगर आपको ये सब कुछ करना ही था तो मुझसे पूछ लेती, फ्यूचर के बारे में तो मैं भी आपको बता सकता था, वो भी सब कुछ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर उसे मना कर रही होती है एंड कह रही थी कि तुम अभी भी इस जगह पे मौजूद हो एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और रही बात बाकी सारी चीज़ों की तो उन्हें मैं खुद से देख लूँगी क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी है कि मुझे ज़्यादा परवाह नहीं। जिसके साथ ही नाइली कह रहा था कि अच्छा लेकिन मेरे प्लान के हिसाब से ये फर्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए था, कि जो कुछ भी हो अब ये कंप्लीट हो चुका है। जिसके साथ ही यहाँ पे नाइली कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगी। जिसके साथ ही मास्टर कह रही होती है कि मुझे पता है नाइली कि तुम्हें अभी फ़िलहाल लीडर बनना ही है, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि तुम्हें किसी और के साथ में सब कुछ करना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पे नाइली कह रहा होता है कि क्या कह रही हैं आप। तभी वो कहने लग जाती हैं कि तुम्हें मेरी जूनियर सिस्टर लू यूइन के बारे में तो पता ही है। अब ये सुनते ही नाइली और भी ज़्यादा शौक हो गया था एंड कह रहा था कि लू यूइन, क्या मैं उसके साथ वर्क करने वाला हूँ। अब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको तो पता ही है कि मैं उससे कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ एंड आप जानती ही हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो फिर मैं उसे आज ही मार डालूंगा।
जिसके साथ नाइली ये भी कह रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर तो मैं लोंगिन फैमिली को डिस्ट्रॉय भी कर चुका हूँ, एंड रही बात अब की, तो अभी भी मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन आप जो कह रही हैं मुझे अभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। और रही बात लोंग यूइन की, तो आपको पता ही है कि कोई गारंटी नहीं है कि वो सुधर चुकी है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा वाहियात लड़की है। जिसके साथ वो ये भी कह रहा होता है कि आपको तो याद ही होगा कि प्रीवियस लाइफ के अंदर उसने आपको कितना ज़्यादा परेशान किया, इवन वो आपकी डेथ का रीज़न भी बनी। लेकिन तभी यहाँ पे मास्टर उसके सामने ट्रूथ को रिवील करती हैं एंड उसे कह रही थी कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने मास्टर को खुद ही अपने हाथों से मार डाला था, जिसके चलते वो मुझसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि लोंग यूइन के हिसाब से मैंने गलत किया था। तभी यहाँ पे मास्टर की डेथ की बात सुनने के बाद नाइली थोड़ा शौक हो गया था, जिसके साथ ही यहाँ पे अब मास्टर उसे बता रही होती है कि देखो जो कुछ भी हम करते हैं इसका कुछ ना कुछ कॉज एंड इफेक्ट तो होता ही है। फिलहाल तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वो जल्द से जल्द ही करना होगा। एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ कि तुम्हें ड्रैगन एंड ईगल को भी समझना होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मुझे थ्रेटन कर रही हैं। जिसके साथ ही हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर उसके साथ में थोड़ा बहुत मजाक कर रही थी एंड नाइली को इतना ज़्यादा तंग करके वो खुश भी हो रही होती है। जिसके साथ ही नाइली यहाँ पे ये भी बता रहा होता है कि मेरी जो वाटर की पावर है वो कम से कम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि इसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के बाद मैं और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाऊँ। जिसके साथ ही नाइली ये भी कह रहा होता है कि यू शेन को देखिए ज़रा, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर जगह ही उसका नाम हो रहा है। जिस वो मास्टर से और भी ज़्यादा सवाल जवाब करने लग जाता है। एंड जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि मेरी इस लाइफ के अंदर मैं काफ़ी कुछ करने वाला हूँ। तो मास्टर भी खुश हो गई थी एंड कह रही थी कि इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग भरी हुई है, लेकिन इस सब का जो एंड होता है, वो जो एंड मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि तुम्हें वाटर की तरह बनना होगा, ताकि हर एक चीज़ के अंदर तुम फ्लो कर सको एंड हर एक जगह तुम आराम से जा सको। जिसके साथ ही नाइली थोड़ा कंफ्यूज होकर उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी फ़िलहाल प्रेजेंट में सीन आता है एंड हम देखते हैं कि नाइली कह रहा था कि ऑल राइट, मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं। जिसके साथ ही नाइली को देखते हैं जो कि तुरंत ही मास्टर से इजाज़त ले रहा था एंड कह रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पे नाइली को देखते हैं जो कि फ़िलहाल वहाँ से निकल गया था एंड यहाँ पे मास्टर भी कह रही होती हैं कि तुम यहाँ से जा तो रहे हो, लेकिन मुझे डर है कि मैं उस दिन तक सरवाइव भी कर पाऊंगी या फिर नहीं। तभी ये सीन कट हो जाता है। दूसरी ओर नाइली को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यू शेन जोंग के बारे में कह रहा होता है एंड कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द सोर गिवन की पावर को हासिल करना ही होगा, ताकि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ। एंड होली लैंड के अगेंस्ट भी ये मेरा फर्स्ट स्टेप होने वाला है। जितना जल्दी हो सके मुझे डेस्टिनी को और भी ज़्यादा जल्दी बदलना होगा। इसके साथ ही नाइली आगे बढ़ रहा था, तभी उसे लोंग यूइन दिख जाती है जो कि फ़िलहाल इसी रोड की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो नाइली तुरंत ही उससे पूछ लेता है कि लोंग यूइन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी एंड कह रही थी कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड